नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने शर्ट की कटिंग करी थी और ये शर्ट सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम शर्ट को बनाएंगे और आपको बताएं किस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले शर्ट की सामने की पट्टी ले लेना है आपको, और इस तरीके से जैसे कि हम प्लेन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसको चिपका लेना है। तो ये दुकान पे टेलरिंग वाले, मटेरियल वाली दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे सामने की शर्ट की पट्टी फेस्टिंग चाहिए, वो आपको दे देंगे। 2 रुपए की मिलती है, 2.5 रुपए की एक शर्ट की मिल जाएगी। उसके बाद इसको चिपका लेना इस तरीके से। क्योंकि ये कॉटन की है तो देखिए इसका जो किनारा होता है उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि किनारा हमको नहीं डालना होता है। और क्योंकि कॉटन की है तो आपको हल्का सा पानी लगा के यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। अगर त्रिकाट कपड़ा है तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही फोल्ड हो जाता है। उसके बाद इस तरीके से आप एक पैटर्न काट लें, और इस तरीके से जब आप इस पे ऐसे गरम पैटर्न चलाएंगे कपड़े पे तो एकदम प्रेस से बैठ जाता है। अब देखिए इसको हमको फोल्ड कर लेना है। देखिए जो वाइट वाइट आपको दिख रही है पट्टी, वो छिप जाए, मतलब आपको ऐसे फोल्ड करना है, आधा सूत बाहर निकली रहे वाइट पट्टी से। तो इसको इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। तो ये तो सामने की जो पट्टी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पॉकेट का भी निशान आपको लगा देना, जिससे पॉकेट जो है हमारी एकदम सीधी लगे। तो यहाँ पर हम 8:30 या 8:45 आप इसको लगा सकते हैं 15 कॉलर में। तो यहाँ पर हम 8:45 पे रखेंगे इसको। देखिए इधर साइड की जो पट्टी है उसको सीधा जस्ट आपको बराबर करके ऐसे, और हल्का सा मतलब यहाँ पर प्रेस चला देना है, इससे एक लाइनिंग बन जाएगी। उसके बाद ये है बटन वाला हिस्सा, तो इसको भी आपको एक बार प्रेस लगा देना होती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल ही चपक जाता है। तो ये दोनों काम हमारे हो गए हैं सामने, इनको हम हटा देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और लगेगी, पॉकेट। देखिए जो चीज़ हम बनाएंगे उसी का प्रेस का आपको दिखाएंगे। अभी कफ कॉलर कटिंग करके आपको नहीं दिखाएंगे, जब कफ कॉलर बनाएंगे तब हम जो है चढ़ाएंगे, तब उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे हमको इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत से लोग इसमें पेस्टिंग डालते हैं, तो पेस्टिंग हम भी डालते हैं, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसका जो बेड़े में कपड़ा है वो हल्का सा बढ़ता है। तो अगर आप पेस्टिंग डाल देंगे तो वो ऊपर का हिस्सा बढ़ेगा नहीं, और धुलने के बाद क्या होता है उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो ऐसा लगेगा जैसे नम आ रही हो ऊपर साइड में बाद में। अभी तुरंत तो नहीं, जब 2-4 बार धुलेंगे तब आप ये चीज़ हो आती है। तो बढ़ने वाले कपड़े में आपको पेस्टिंग को नहीं चिपकाना होता है सामने की पट्टी को। और अगर बढ़ने वाला कपड़ा नहीं है, टेरिकॉट है, तो आप इसको चिपका सकते हैं, वो अच्छा रहता है। तो पॉकेट जो है वो 5 5.5 लगाएंगे, तो 14.5 या 15 कॉलर जिसका भी हो आप उसको 5 5.5 लगा सकते हैं। क्योंकि 5 5.5 का बहुत ज़्यादा यूज होता है पॉकेट में, मतलब तो उसका आपको पैटर्न एक बना लेना है अगर आप ज़्यादा शर्ट बनाते हैं तो देखिए 5 इंच हो गई। अब लंबाई में 5.5 इंच, यानी कि चौड़ाई और लंबाई में मात्र आधा इंच का फर्क रहता है। आधा इंच लंबाई ज़्यादा रहती है चौड़ाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस तरीके से हमको इसको ऐसे डबल करके हल्का सा पानी लगा के प्रेस लगा देंगे। तो अभी तो ये चौकोर हो गई है। अब इसको आप चाहे गोल कर सकते हैं, कोना कट, या फिर जो है नोकदार। तो आधा इंच या ऐसे निशान लगा के इसको बराबर करना है, जहाँ तक क्रॉस करना वहाँ पर पकड़ना है, और ऐसे करके इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद ऐसे रखेंगे और इस पर जो है प्रेस लगा देंगे। तो ये जो पॉकेट है वो देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन पे। तो सबसे पहले बैक डबल तीरे का है, इसको बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, अगर आपका बैक कटिंग करने के बाद हल्का सा उठा हुआ है या फिर जैसा भी हो, तो आप उसको सीधा कर लें। अगर सीधा ना हो तो हल्का सा देखिए हमको इसको छांट के सीधा कर देते हैं। उसके बाद 20 सेंटर का आपको एक कुटका लगा लेना है। अब इसमें डबल तीरा है क्योंकि, तो नीचे साइड में देखिए हमने ऐसे कपड़ा रखा है तीरे का 20 सेंटर के कुटके के हिसाब से,
और उसके बाद जो तीरा हमारा मैन है उसका बीच सेंटर इसमें मिला लेना है, जितना भी इधर उधर निकले उसको निकाल देना है, ठीक है ना। और हमको जो है यहाँ पर सिलाई लगा देना है, क्योंकि डबल तीरा है तो ऐसे लगेगी, सिंगल होता तो फोल्ड करते हैं। तो ये काम देखिए हो गया। हल्का सा यहाँ पर कपड़े को साफ करना है नाखून से, और ये हिस्सा ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं आपको फोल्ड करना है। और उसके बाद लब की सिलाई लगाएंगे। तो डबल तीरे में आप लब की सिलाई कंधी में और तीरे में लगा सकते हैं, डबल तीरा जिसमें हो, और जो है आर्मोर पे पैर की। अगर सिंगल तीरा है तो डबल सिलाई में आपको बनाना चाहिए। अब देखिए सिलाई लग गई। अब उसके बाद आपको इसको साफ कर लेना है नाखून से। उसके बाद जो है जो नीचे का कपड़ा है उसको इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा, दोनों तीरे एक बराबर बिल्कुल रहेंगे। चाहे तो आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं, अगर टेरिकॉट है कपड़ा तो, क्योंकि उससे क्या होगा एकदम चपक जाएगा, और वहीं पर आपको कटिंग कर देना है, तो इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर कॉटन का है तो ऐसे ही बस साफ हो जाता है हाथ से ही। तो ये हमारी बैक जो है देखिए रेडी हो गई बिल्कुल ही, उल्टी तरफ इस तरीके से, सीधी तरफ वैसे। अब उसके बाद हमको क्या कम करना है, ये बटन वाला हिस्सा जो है इसको हमको फोल्ड करना है। तो अगर ये ज़्यादा हो, जैसे किनारा है, इसको हमको छांट के निकाल देना है। उसके बाद ऐसे इसको डबल करके एक बार और डबल करेंगे, और 1.25 इंच का आपको इसको फोल्ड कर लेना है, सिंपल सा। तो ये काम देखिए हमारा हो गया। अब हमको क्या काम करना है, अब देखिए यहाँ पर हमको सिलाई लगा लेना है। तो 1 इंच एक सूत की हम सिलाई लगाएंगे। 1.25 इंच की पट्टी है तो 1 इंच एक सूत की उस पर सिलाई लग जाएगी, सीधी लगाना बिल्कुल। तो अब एक और सिलाई लगाएंगे लब की। तो ये बिल्कुल किनारे पे आपको लगाना है। उसके बाद इसको काट के निकाल देते हैं। अब देखिए लंबाई का पॉकेट के तो निशान में लगा लिया था पहले ही। अब यहाँ पर हम पॉकेट में एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए अगर आपकी प्लेन सिंपल शर्ट है तो आपको एक ही सिलाई लगाना है। अगर आप चाहते हैं नहीं हमको डबल मतलब डिजाइन डालना हो थोड़ी सी, तो आप इस पर एक और सिलाई लगा सकते हैं, 100 बढ़ जाती है इससे। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन एक सिलाई सिंगल तो लगती ही है। अब यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान पहले ही लगा दिया था लाइनिंग करके। साइड से हमको 2.25, नीचे भी एक 2.25 का लगा लेना है, इससे पॉकेट हमारी सीधी रहेगी बिल्कुल। तो लोग देखते हैं ना, किसी किसी कोई कोई पॉकेट लगा देते हैं तो उनकी पॉकेट पहनने के बाद ऐसा लगता है कोई ऊपर भाग रहे कि नीचे के भाग रहा एक साइड। तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ऊपर तो आपने प्रेस से ही लाइनिंग कर ली थी, और साइड से भी आपने बिल्कुल ही नाप लिया, तो इससे पॉकेट एकदम जस्ट सीधी लगती है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखिए इधर का हिस्सा बिल्कुल जस्ट सीधा हो गया। अब आपको इधर साइड भी देख लेना है, देखिए लाइनिंग के ऊपर ही पॉकेट रहना चाहिए, ऐसे रख लेना है बराबर करके, और सिलाई लगा लेना है। तो इसको ऐसे बराबर करके, और ये जो पॉकेट है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर लगा देना है टाँकी, और ये सामना हमारा रेडी हो गया है।
अब हमको इसकी कंधी लगाना है। तो डबल तीरे की देखिए कंधी कैसे लगती है, ये सीधा हिस्सा हमको रखना है, ये उल्टा है नीचे का। तो सीधे हिस्से में ऐसे करके पॉकेट वाला जो सामना है ऐसे रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको सामने को ऐसे रखना है, ठीक है ना। अब हमको क्या काम करना है, इन दोनों को पकड़ लेना है और जो नीचे का हिस्सा है उसको ऐसे देखिए तीरे के ऐसे करके घुमा के ऐसे रखना है। तो अगर आप नए होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी इसमें, पर यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद इनको दोनों को अच्छे से ऐसे रख लेना है। उसके बाद ऐसे इसके ऊपर इसको रख के और बराबर बिल्कुल कपड़ा इधर उधर निकलना नहीं चाहिए और ऐसे टाँकी लगा लेना है। उसके बाद आपको पलटना होगा, तो पलटने के बाद देख सकते हैं जो तीरा है वो हमारा बिल्कुल ही पक्का हो गया, रेडी है। अब इसके ऊपर आपको सीधी तरफ से लपकी सिलाई लगा देना है। तो एक कंधी हमारी देखिए लग गई। एक तरीका और भी होता कंधी लगाने का, पर उसमें क्या रहता है, कच्चा हो रहता है थोड़ा सामना। मतलब कंधी अगर सिलाई ऊपर की खुल जाएगी लपकी बाई चांस, तो हमारी कंधी निकल जाएगी। तो इसलिए वो तरीका ठीक नहीं लगता, एक्सपोर्ट में ज़्यादा यूज होता है वो, पर सिविल में यही अच्छे से यूज होता है। तो दूसरे वाले में भी यही काम आपको करना है कंधी में। इसको ऐसे रख के तीनों पल्लों को और टाँकी लगा देना है। तो देख सकते हैं ये भी काम हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर भी लपकी सिलाई लगा देना है। तो देखिए अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, जैसे कि अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी बाजू चढ़ा के आपको दिखाएंगे और इसका जो बाजू की चाकपट्टी है प्लेकेट उसको भी बना के दिखाएंगे। तो बाजू चढ़ाने का बिल्कुल ही सही तरीका आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर